सभी को नमस्कार। एग्ज़ाम हेल्प के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पहले से सर्वविदित है कि हम बुक सॉल्यूशन जैसे ग्रेड सेकंड के लिए हमारी जो पुस्तकें हैं विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों के लिए, जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स आपकी और बायोलॉजी, उनका प्रॉपर सॉल्यूशन हम करवाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत से साथियों के पास है भी, और लगातार पिछले 15-20 दिन से मैं देख रहा हूँ कि बुक आउट ऑफ स्टॉक होने को काफ़ी लंबी भारी डिमांड है। और उसके चलते हमने भी एक निर्णय लिया कि बहुत से साथियों की डिमांड थी कि आप सर इनका सॉल्यूशन करवाइए। तो केमिस्ट्री और बायो का रेगुलर चल रहा था पिछले 2-3 दिन से, क्लासें नहीं है, वापस आज या कल से शुरू हो जाएंगी। तो अब आगे प्रयास रहेगा कि सप्ताह में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की तीनों क्लासेज मिलेंगी। जो भी बुक के टॉपिक्स हैं, मुख्य रूप से फिजिक्स और बायो में समझने वाले टॉपिक हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री में, बायो की भी आपको साथ रहेगी। तो आप जो साथी नए हैं, जिन्होंने बुक अभी ली है, तो आप बुक सॉल्यूशन जरूर देखें। शाम को आधा घंटा 1 घंटा टाइम निकाल कर, जब भी आपको दिन में समय मिले, आप सोते समय देख सकते हो, दिन में कभी आपको लगे भी अब हमारे पास समय है, तो उस समय आप बुक का जो सॉल्यूशन है वो देखें। उसके आधार पर आप कुछ जैसे फिजिक्स की मैं बात करूं, आज हम सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं। पहली यूनिट है भौतिक जगत और मापन, फिजिकल वर्ल्ड मेजरमेंट। यहाँ से लगभग एग्जाम के अंदर सेकंड ग्रेड की मैं बात करूं, 11वीं 12वीं का टॉपिक है ये। लगभग एक और कई बार दो दो प्रश्न आप मान के चल सकते हैं, क्योंकि लगभग 40 प्रश्न फिजिक्स के, 42-43 प्रश्न आ रहे थे इस यूनिट से, लगभग 2 प्रश्न आप मान सकते हैं 11वीं 12वीं के सिलेबस से। और अभी जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ है उसमें भी इससे प्रश्न आए, उस पर भी आपके सर आपसे बात करेंगे। तो अर्जुन जी जो भौतिक विज्ञान के व्याख्याता है, जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा है, लेखक है, उन वो खुद इस बात को लेकर इच्छा थी उनकी कि इस बुक का सॉल्यूशन करा जाए, लेकिन कुछ अभाव, समय के अभाव के कारण हम थोड़ा सा लेट हैं। लेकिन एग्जाम से पहले समय रहते, लगभग आगामी जो 1 महीना है उसके अंदर लगभग 80% इसका जो पार्ट है हम कंप्लीट कर लेंगे। और इसका सॉल्यूशन आपका रेगुलर चलता रहेगा। कोई एक क्लास हो सकती है, किसी की 2 हो सकती है, किसी को 3 हो सकती है, जिससे 20-25 प्रश्न आपकी एक क्लास में रहेंगे, ताकि आपको भी बहुत ज़्यादा ऐसा ना लगे कि बोरिंग हो रही है क्लास। 25% आप आराम से कर सकते हैं। और हमारा प्रयास ये रहेगा कि जो थ्योरेटिकल पर्सन है, जो थ्योरेटिकल है, जहाँ से एग्जाम में प्रश्न आने की संभावनाएं प्रबल है, उन प्रश्नों को हम पहले लेंगे, उन यूनिट्स को हम पहले लेंगे, ताकि आपका, जैसे कई साथी फिजिक्स को छोड़ के चल रहे हैं, कई साथी है कि जो हम तो सर 5-7 यूनिटें कर रहे हैं, तो उन 5-7 यूनिटों को हम पहले लेके चलेंगे, बाकी हम बाद में करेंगे। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं फिजिक्स भौतिक विज्ञान की जो पुस्तक है उसके सॉल्यूशन की। और इसमें इसका जो सॉल्यूशन है वो किस प्रकार रहेगा, किस प्रकार से इसमें आपके सबके साथ, आपके पास किताबें हैं तो आप किताब सामने लेके बैठ सकते हैं, या आपके पास किताब नहीं है तो आप आने वाले समय में ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं, ताकि 4-5 प्रश्न आपकी फिजिक्स में भी सही हो जाएं। और थ्योरेटिकल यूनिटें आप सब ने पढ़ रखी है, उनको भी आप एक बार रिवाइज कर लें। तो मैं अर्जुन जी से गुजारिश करूंगा कि वो इसका विधिवत रूप से उद्घाटन करें किताब का, और आज से इस क्लास को वो रेगुलर करें। प्रयास रहेगा आगामी 1 महीने के अंदर ये क्लास आपकी लगभग हम 7-8 यूनिटें हैं जो कवर कर लेंगे। अर्जुन जी। धन्यवाद सर। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम हेल्प के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज अपने शुरू कर रहे हैं फिजिक्स का जो बुक आई है अभी मार्केट में, उसके जो पहली यूनिट है भौतिक जगत एवं मापन, फिजिकल वर्ल्ड और मेजरमेंट। इसका अपने जो भी क्वेश्चन है उन सब का सॉल्यूशन देखेंगे। और इसके अलावा हमारी रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की बुक भी आई हुई है, तो आप उसको भी ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें कॉम्बो भी है, कॉम्बो आप ले सकते हैं तीनों बुक का। तो इस यूनिट में अभी जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था, इससे 2 क्वेश्चन आए थे। एक मात्रक बनाने पर, सॉरी बीमा सूत्र पे, और एक त्रुटि पर 2 प्रश्न आए थे। उनको भी अपने लास्ट में ले लेंगे। तो मुख्यतः इस यूनिट में आजकल का जो ट्रेंड है इस यूनिट में कि आपको कुछ राशियों का गुणा भाग देके, या कोई राशि किसी दूसरी राशि पे किस प्रकार निर्भर कर रही है वो देके, और आपसे नई राशि का विमा सूत्र पूछा जाता है। उसके क्वेश्चन लास्ट में आएंगे। 2024 वाले पेपर में भी यही पैटर्न था।
या फिर प्रतिशत त्रुटि या अपेक्षित त्रुटि पर प्रश्न पूछा जाता है। सीधे डायरेक्ट बहुत कम हो गया कि बल का विमा सूत्र बताइए या दाब का विमा सूत्र क्या होता है, वो बहुत कम हो गया ट्रेंड इसमें। तो इसमें अपने शुरू करेंगे। जो पहला प्रश्न है, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फिजिक्स बुक में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लगभग 1000 के समथिंग क्वेश्चन है। अगर आप 1 महीने हमारे से जुड़ेंगे तो वो 1000 क्वेश्चन सारे आपके हो जाएंगे। और उस पैटर्न पर आधारित मैं इतना कहना चाहता हूँ, अगर आप 1 महीने आराम से वीडियो देखेंगे, बुक आपके हाथ में होगी, तो आप आराम से कम 12 और ज़्यादा से ज़्यादा 15 क्वेश्चन की तो गारंटी है कि इतने क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे फिजिक्स में। और पीछे वाला जो पेपर है उसमें अगर आप ये सोच रहे हैं कि फिजिक्स पूरी छोड़ देंगे तो फिर बहुत बड़ी हानि होगी आपको, मेरे को ऐसा लगता है, मेरा मानना है। आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते। आप जैसे 7-8 यूनिट, कोई 5-7 यूनिट कर रहा है, उतनी पढ़िए और बुक में जो क्वेश्चन आए वो सॉल्व कीजिए। तो अपने शुरू करते हैं सॉल्यूशन। बुक आपके हाथ में होगी और जिन विद्यार्थियों के हाथ में नहीं है वो इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक चालक के सिरों पर विभवांतर व धारा के प्रेक्षित मान क्रमशः, ये विभवांतर का मान दिया हुआ है और ये धारा का मान दिया हुआ है। फिर आपसे पूछा है चालक का प्रतिरोध होगा। अब ये जो मान दिया हुआ है प्रेक्षित मान, एक्चुअल में जो प्रेक्षित मान होता है, आपको याद रखना चाहिए कि हम एक्चुअल में जो प्रेक्षित मान रखते हैं, लिखते हैं, वो ऐसे होता है, वास्तविक मान प्लस माइनस उसमें निरपेक्ष त्रुटि या त्रुटि बोल सकते हैं, निरपेक्ष त्रुटि, ऐसा पैटर्न होता है। मतलब ये जो मान दिए इस पैटर्न में दिए हुए। और वास्तविक मान एक्चुअल में जो बहुत सारे हम कोई भी भौतिक राशि के बहुत सारे उसके हम फ्रैक्शन लेते हैं और उसका औसत मान जो होता है उसे हम वास्तविक मान बोलते हैं। एक्चुअल में जैसे विभवांतर की बात करूं तो ये Vm है और ये डेल्टा V है और ये कौन है V, यानी कि ऐसे पैटर्न दिया होता है। कोई भौतिक राशि ये है, उसका प्रेक्षित मान A बराबर होगा Am प्लस माइनस डेल्टा A। और जल्दबाजी में हम ऐसे बोल देते हैं A बराबर A प्लस माइनस डेल्टा A। एक्चुअल में ये है वो आपका कौन सा मान है, वास्तविक मान होता है। ये हमेशा कौन सा मान होता है, वास्तविक मान, और ये होता है त्रुटि। ऐसे याद रखना है आपको, ये पैटर्न याद रखना। अगर ये पैटर्न याद रखते हैं आप तो आपके आराम से क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अब ये जो मान है ये है V का और ये है डेल्टा V का, और धारा को हम I से लिखते हैं, तो ये I है और ये डेल्टा I है। और आपको निकालना है चालक का प्रतिरोध। प्रतिरोध का मान कितना होगा, तो प्रतिरोध का मान आप जैसे जैसे विभवांतर और धारा के मान दिए वैसे प्रतिरोध के मान सोचेंगे। R बराबर होगा R प्लस माइनस डेल्टा R। तो मतलब अगर आपको प्रतिरोध का मान चाहिए तो आपको प्रतिरोध का वास्तविक मान निकालना होगा और प्रतिरोध में जो त्रुटि है वो दोनों निकाल के फिर इस फॉर्मेट में आंसर आ जाएगा। अब ये जो R है ये तो वास्तविक मान है, ये सीधा इनके वास्तविक मानों से निकलेगा। R बराबर क्या होता है, B बट्टा I। तो ये है वास्तविक मान। तो वास्तविक मान है वो वास्तविक विभवांतर और वास्तविक धारा से निकलेगा। तो वास्तविक विभवांतर कितना है 6 और I कितनी है 2, यानी कि R का जो वास्तविक मान है वो 3 ओम। मतलब आपने ये मान निकाल दिए जो कितना ओम आया है, 3 ओम आया है। अब आपको निकालना है डेल्टा R। अब डेल्टा R के लिए थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हम इसको आपने पढ़ा होगा सापेक्षिक त्रुटि या अपेक्षिक त्रुटि। अपेक्षिक त्रुटि क्या होती है, जैसे मैं ये जो A लिखा हो इसकी अपेक्षिक त्रुटि निकालूं तो अपेक्षिक त्रुटि होती है डेल्टा A बट्टा A। ठीक है, तो वैसे ही मैं अगर B की सापेक्षिक त्रुटि की बात करूं तो वो होगा डेल्टा B बट्टा B, और I की होगी डेल्टा I बट्टा I, और R के लिए होगी डेल्टा R बट्टा R। और आपने पढ़ रखा है कि R बराबर होता है B बट्टा I। तो ये R है जो एक्चुअल में दो राशियों का भागफल है। तो भागफल में आपेक्षिक त्रुटि ज्ञात कर सकते हैं हम कैसे, कि इसके लिए मैं अब R में आपेक्षिक त्रुटि निकालनी है तो मैं लिखूंगा R को लिखूंगा मैं डेल्टा R बट्टा R बराबर इसके इस साइड में कितने V और I दो राशियां हैं, तो इनको भी मैं इस फॉर्मेट में लिख लूंगा डेल्टा V बट्टा V और I को डेल्टा I बट्टा I, यानी कि डेल्टा V बट्टा V और डेल्टा
आई बटा आई। ये आपको इसी तरीके से आप अपेक्षिक त्रुटि निकालते हैं और इसी से प्रतिशत त्रुटि निकालते हैं। अपेक्षिक त्रुटि को 100 से गुणा करते ही वो प्रतिशत त्रुटि बन जाती है। अभी हम ये निकालना चाह रहे हैं, तो आपको समझ में आएगी डेल्टा आर से कैसे निकालेंगे। तो हम अपेक्षिक त्रुटि से हम डेल्टा आर का मान निकालेंगे। तो अब इसको कैसे करेंगे, आपको सिर्फ डेल्टा आर चाहिए, तो डेल्टा आर बराबर होगा डेल्टा वी बटा वी प्लस डेल्टा आई बटा आई इंटू में आर। बस अब आपको डेल्टा वी का मान रखना है और वी का मान रखना है, डेल्टा आई का मान रखा है, आई का और आर का, ये सब मान आपके पास है ऑलरेडी। आर का मान कितना है 3 ओम, डेल्टा वी का मान 0.06 ओम और वोल्ट, और वी का मान है 6 वोल्ट, और डेल्टा आई का मान है 0.04 वोल्ट, और आई का मान है 2 एम्पियर। सॉरी एम्पियर में, वोल्ट में नहीं है, एम्पियर। ऐसे निकाल दें। तो वैसे बुक में सॉल्यूशन दिया हुआ इसका, आप चेक कर सकते हैं। इस तरीके से अब तो मान रखने और डेल्टा आर का मान निकालना है। तो सॉल्यूशन कैसे किया है, विभवांतर और धारा का मान ज्ञात क्या करना था आपको, आर प्लस माइनस डेल्टा आर ज्ञात करना था। सीधा आर ज्ञात कर दिया 3 ओम, और चूंकि डेल्टा आर बटा बराबर क्या होता है डेल्टा बी बटा डेल्टा आई, और फिर आर को इधर ले गए और फिर डेल्टा बी और बी के मान, डेल्टा आई और आई के मान रखे, इसको सोल्व करेंगे अपने। तो ये आएगा 0.01 और ये आएगा 0.04, तो ये आ जाएगा 0.03, यानी कि 2, इसमें 2 आएगा और ये आ जाएगा। उसके बाद 0.3 गुणा 3 कर देंगे तो कितना आएगा 0.9 आ जाएगा। ऐसे सोल्व कर देंगे इसको। तो आगे चलते हैं हम। अगला प्रश्न है, आवर्त गति कर रहे किसी कण के लिए विस्थापन y के 4 भिन्न सूत्र दिए गए हैं। पहला है y बराबर a साइन 2 पाई बटा टी इंटू छोटा टी, y बराबर a साइन बी टी, y बराबर a बट्टा टी साइन टी बट्टा a, y बराबर a बट्टा √2 साइन 2 पाई टी बट्टा में कैपिटल टी कोस 2 पाई टी बट्टा में टी। ए कण का अधिकतम विस्थापन है, तो मतलब ए है जो विस्थापन है। ए को एक्चुअल में क्या बोलते हैं, आयाम, और ए का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है, और बीमा क्या होती है L1, और वी क्या है चाल, तो वी चाल है, चाल का मात्रक मीटर बटा सेकंड, और बीमा होगी L1t-1, यही होती है। इसके अलावा टी आवर्तकाल है, यानी कि समय का मात्रक क्या होता है सेकंड होता है, और बीमा क्या होती है T1। ये आपसे पूछा है कि जो चारों दिए गए हैं बीम आधार पर कौन कौन से सही है और कौन से गलत है, बीमाओं के आधार पर बताना आपको। तो वाई विस्थापन है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का जो बीमा है वो L1 होगी। विस्थापन होता है, विस्थापन का मात्रा मीटर, मीटर की बीमा L1। इसका मतलब ये है कि ये जो सूत्र दिए हुए हैं चारों वो सही होने के लिए जरूरी है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की बीमा बराबर, मतलब इधर L1 है तो इधर भी ऑल ओवर क्या आना चाहिए L1 आना चाहिए। अगर ये है तो वो सूत्र सही है, और अगर ये बराबर नहीं है तो सूत्र क्या है गलत है। अब इसमें भी जो साइन के साथ जो भी संख्या होती है उसे हम कोण बोलते हैं, कोण, यानी कि ये पूरा क्या होता है कोण, और कोण एक मात्रहीन राशि है, मात्रहीन नहीं सॉरी बीमाहीन। कैसी राशि है बीमाहीन, मात्र तो रेडियन होता है, रेडियन। बीमाहीन राशि मतलब यहाँ वाली बीमा कितनी होनी चाहिए, इसकी बीमा होनी चाहिए M0 L0 T0, कोई बीमा नहीं होनी चाहिए, मतलब यहाँ वाली सब की M0 L0 T0 होना चाहिए। अब जैसे इसकी देखें तो 2 पाई तो एक संख्या है, इसका कोई बीमा नहीं होगी। छोटा टी है वो समय है, समय का मात्रक सेकंड, और नीचे कैपिटल टी है वो भी आवर्तकाल है, वो भी समय है, तो सेकंड बटा सेकंड कितना हो जाएगा 1, मतलब यहाँ पर कोई मात्रक नहीं बचता, और कोई मात्रक नहीं बचेगा तो आपको पता है बीमा कितनी होगी M0 L0 T0। तो ये साइन का कोण है, ये सही है। इसका देखिए यहाँ वी टी है, वी होता है वेग, तो मीटर बटा सेकंड गुणा में टी क्या है समय, समय का क्या होता है सेकंड, सेकंड कट जाए तो यहाँ क्या बचेगा मीटर, जबकि मीटर नहीं बचना चाहिए, यहाँ क्या बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आप बीमा बनाएंगे तो ये बनेगा M0 L1 T0, जबकि मैंने कहा है कि यहाँ बीमा क्या होनी चाहिए M0 L0 T0 होना चाहिए, तो ये गलत है।
ये सूत्र सही नहीं है। कौन कौन देख रहे हैं अभी? ये है टी बट्टा ए, टी तो होता है सेकंड में और ए क्या है मीटर में, तो ये सेकंड बट्टा मीटर है, इसे विमा बनाएंगे तो m0, और मीटर के लिए लंबाई पे पावर आएगी, मीटर नीचे है तो पावर माइनस में आएगी, सेकंड की पावर 1 आएगी प्लस की, तो ये भी m0 l0 t0 नहीं बन रहा, तो ये भी क्या है गलत है, तो ये दोनों क्या हो गए गलत हो गए। अब बचा कौन सा? ये दो, इसका देखिए ये इसका सेम ही है, ये भी m0 l0 t0 बनेगा और ये भी m0 l0 t0 बनेगा, तो मतलब इसके और इसके कोण सही है। अब हम आगे देख लेते हैं कि यहाँ मात्रक, अगर ये इसका कोई मात्रक नहीं है तो मात्रक किसका किसका होगा? ए का, तो ए का मात्रक क्या होता है मीटर, और मीटर की विमा क्या होती है L1, तो पहली समीकरण है उसमें l की पावर 1 और l की पावर 1, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर, यानी कि पहला सूत्र सही है, पहला सूत्र सही है, दूसरा तो गलत हो गया कोण को देखते ही, तीसरा भी कोण के हिसाब से गलत है, चौथा देखिए y बराबर a बट्टा √2, ये तो विमाहीन हो ही गया, मतलब ये सारा विमाहीन हो गया, बात सिर्फ एक ही है, तो ए का मात्रक मीटर होता है, मीटर की विमा होती है L1 और y की भी L1, तो L1 बराबर L1 है, यानी कि ये भी सूत्र विमीय दृष्टि से सही है। तो कुल मिला के बात हो गई कि ए और डी दोनों ऑप्शन इसके सही होंगे, ए और डी ऑप्शन इसके सही है, बाकी बी और सी गलत है। इसका मैंने सॉल्यूशन लैंग्वेज में दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं, बुक आपके पास होगी, बुक में देख लीजिए, मैंने जो समझाया वही बात है। आवर्त गति के विस्थापन y बराबर a sin ओमेगा t होता है, इस समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड में y की विमा कितनी होती है L1, तो राइट हैंड साइड में साइन से पहले स्थित आयाम, साइन से पहले ये आयाम है, इसकी विमा कितनी होगी L1, तो मतलब इसको यही सेटिस्फाई कर देगा, आगे वाले की कोई विमा नहीं होनी चाहिए। तथा साइन के साथ कोण, कोण होता है वो ओमेगा टी बराबर थीटा होता है, यानी कि यहाँ कुछ भी है वो ओमेगा टी होता है और वो थीटा होता है कोण, और कोण क्या होता है विमाहीन होना चाहिए, तभी समीकरण विमीय दृष्टि से क्या होगी सही होगी। उपरोक्त विकल्पों केवल ये जो ये ऊपर बात लिखी है उस विकल्प का पालन सिर्फ कौन कौन से कर रहे हैं? ए और, मतलब इस कंडीशन का पालन दो ही विकल्प कर रहे हैं ए और टी, तो इस प्रतिबंध का पालन होता है, बी व सी में नहीं हो, क्योंकि विकल्प बी में साइन के साथ कोण जो है बी टी, उसकी विमा क्या बचेगी L1, जबकि कुछ नहीं बचनी चाहिए, साइन के एंगल में विमा 0 बचनी चाहिए, और जबकि कोण विमाहीन होता है। इसी प्रकार विकल्प सी में साइन के साथ टी बटा ए है, जिसकी विमा L-1 t1 होगी, जो कि सही नहीं है, तो कौन से सही होंगे? ए और टी। तो आप बुक के साथ साथ सॉल्यूशन साथ साथ बुक भी देखते जाइए, ताकि कोई करेक्शन हो बुक में तो वो आपको पता लग जाए। आगे चलते हैं। कोई भौतिक राशि P 4 प्रेक्षण योग्य राशियों A, B, C तथा D इस प्रकार संबंधित है, क्योंकि भौतिक राशि आपको P दे रखी है, कैसे दे रखी है? a की क्यूब, b स्क्वायर, रूट c और d। a, b, c तथा d के मापन में प्रतिशत त्रुटियां, प्रतिशत त्रुटियां क्या होती है? तो a के मापन में प्रतिशत त्रुटि को मैं लिखूंगा डेल्टा a बट्टा a गुणा में 100, ये परसेंट में बदल गया, इस पूरे का मान दिया आपको, a के मापन में त्रुटि है 1%, ये 1% है। डेल्टा b बट्टा b कितना दिया हुआ है? गुणा में 100, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 3%, और डेल्टा सी बट्टा सी गुणा में 100 कितना दिया हुआ है? गुणा 100 करके तभी परसेंट में आएगा, कितना दिया हुआ है? 4%, और डेल्टा डी बट्टा में डी कितना दिया हुआ है? वो दिया हुआ है परसेंट में 2%, ऐसे दिए हुए हैं चारों। पी में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी, यानी कि इन सब में प्रतिशत, मतलब पी के जो सूत्र में 4 राशियां, चारों में प्रतिशत त्रुटियां दे रखी है और पी में पूछी है, तो वही आपेक्षिक त्रुटि वाला यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। आपेक्षिक त्रुटि से प्रतिशत त्रुटि कैसे बनाते हैं? तो हम 100 से गुणा कर देते हैं, यानी कि मैं ऐसे लिखूंगा, कैसे लिखना है? आपेक्षिक त्रुटि निकलेगी, आपेक्षिक त्रुटि मतलब पी को मैं क्या लिखूंगा? डेल्टा पी बटा पी बराबर, अब जो 4 राशियां हैं इसी फॉर्मेट में लिख दूंगा फटाफट, डेल्टा ए बटा ए, डेल्टा बी बटा बी, और डेल्टा सी बटा सी, और डेल्टा डी बटा डी, डेल्टा डी बटा, साथ में सबके कितना है? 100 है, साथ के गुणा में कितना है? सबके 100 होगा। अब बीच में निशान सबके प्लस कर देना, आंसर निकालते टाइम सबका प्लस कर देना है। उसके बाद आपको ये देखना है कि जो पावर होती है वो भी उसके साथ आगे लिखा जाएगा, मतलब a की पावर 3 है तो वो 3 डेल्टा a बटा a के आगे लिखा जाएगा, b की पावर कितनी है? 2 डेल्टा b बटा b की, मतलब गुणा में आ जाएगी पावर,
सी की पावर कितनी है, तो आप इसको ऐसे लिखते हो ए क्यूब बी स्क्वायर सी की पावर 1/2 और डी, क्योंकि रूट का मतलब पावर आती तो सी के आगे 1/2 आएगा। बाकी बस अब मान रख देने हैं, मान रखते ही आपके पास आंसर आ जाएगा। तो डेल्टा पी बट्टा पी गुणा में 100, यानी कि पी में कौन सी त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि। कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है ये डेल्टा ए बट्टा ए गुणा 100 का मान कितना है, तो 3 तो आएगा ये, और डेल्टा ए बट्टा ए गुणा 100 का मान है 1%, प्लस 2 गुणा डेल्टा बी बट्टा बी का मान 3%, प्लस 1/2 सी का मान कितना है, सी का मान है 4%, प्लस डी का मान है 2%। तो 2 से 2 कटेगा, 2 आएगा, तो 3 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 2, तो ये कितना परसेंट आएगा, 13%। कितना परसेंट आ जाएगा, 13% आंसर आ जाएगा। ऐसे कर देंगे, बिल्कुल आसान है, और ये सवाल कई पेपरों में आया हुआ है, कई बार पूछा गया, इसमें एक ही बार दिया हुआ है, लेकिन कम से कम 3 बार ये प्रश्न आया हुआ है। ऐसा मतलब ये थोड़ा बहुत ये चेंज कर दिया हुआ, लेकिन इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आया हुआ है। एक्चुअल में एनसीईआरटी भी जो प्रतिशत त्रुटि को इसी एग्जाम्पल से समझाती है, ऐसे एग्जाम्पल से ही। ये पावर भी है और गुणा भाग भी है, तो वो पावर और गुणा भाग हो उनको हम आपेक्षिक त्रुटि या प्रतिशत त्रुटि से हल करते हैं। आगे चलते हैं हम। तो ये जो हमने किया है, बुक आपके पास होगी, आप मिलान कर सकते हैं, कोई त्रुटि नहीं है, ऐसे कोई आप देख सकते हैं, एक बार चेक कर लेना। 13% आंसर आ गया। आगे चलते हैं हम। निम्न में से युग्मित राशियों का बीमीय सूत्र समान नहीं है। अब आपको ये 4 ऑप्शन है, चारों में 2-2 राशियों का जोड़ा दे रखा है, कौन सी समान नहीं है वो बताना है। इसमें थोड़ा सा रट्टा होना चाहिए आपका। वैसे अगर आप रोटेशनल मोशन पढ़ रखा है तो बल लागु गुण का पता होगा, कार्य ऊर्जा शक्ति वाला लेसन पढ़ रखा है तो कार्य की बीमा याद होगी। ऐसे आप पहले चैप्टर में सभी राशियों के बीमा सूत्र याद ना रखने की कोशिश करें। आप 5-7 यूनिट पढ़ेंगे जिनमें ये राशि आती है, तब आपको अपने आप याद हो जाएंगे। इनके बेसिक फॉर्मूले पता हो तो आप मात्रक और बीमा सूत्र बना सकते हैं। बल लागुण, बल लागुण का बीमा सूत्र क्या होता है, m1L2T-2, और कार्य का भी m1L2T-2। तो ये तो समान है। ये पूछा किसका समान है, प्रकाश वर्ष भी दूरी का मात्रक है और तरंग दैर्ध्य भी दूरी है, तो इसका मात्रक भी इसका बीमा सूत्र क्या होगा, L1, और इसका भी L1। पूरा लिखूंगा, आपने जो ऐसे किया होगा L1T0, तो इसको लिखने की बजाय सीधा L1 लिख सकते हैं, ये सबको पता होगा आपको। दाब और प्रत्यास्थता गुणांक, तो दाब का होता है m1L-1T-2, और प्रत्यास्थता गुणांक का भी m1L-1T-2, यही होता है। ठीक है। कोणीय संवेग और शक्ति, तो कोणीय संवेग होता है mvr, m होता है केजी मीटर बटा सेकंड गुणा में r होता है मीटर। तो इसका बीमा सूत्र बनेगा केजी के लिए m की पावर 1, मीटर स्क्वायर की पावर l पर आती है 2 होगी, और सेकंड नीचे है तो t की पावर जो आएगी वो माइनस में आएगी। शक्ति क्या होती है, कार्य बटा समय। कार्य का होता है m1L2T-2, और टाइम का होता है t1। अब ये 1 ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ऑल ओवर माइनस में टोटल कितना हो जाएगा, m1L2T-3। तो मतलब मैच दोनों का इनका सेम नहीं है, बाकी तीनों का सेम। आपसे ही पूछा था बीमीय सूत्र समान नहीं है, तो कोणीय संवेग और शक्ति का बीमीय सूत्र समान नहीं है, बाकी समान है। इसका सॉल्यूशन दिया नहीं हो तो आप इसको थोड़ा देख सकते हैं। आगे चलते हैं। माना ए बराबर बी सी है, यानी कि आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है ए बराबर बी सी, ए बराबर बी सी, और ए की बीमा दी हुई सीधी L/M, और सी की बीमा क्या दी हुई है, L/T। तो आपको किसकी बीमा पूछी है, बी की बीमा होगी। तो कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे आपने कोई मान दिया और तीन संख्याएं 2 मान दिए, एक कैसे ज्ञात करते हैं, तो बी का ज्ञात करना है तो इधर गुणा में है, ये सी इधर आके बटा में आ जाएगा, और ए का मान कितना है, बी का मान पूछा है तो ए का मान है L/M, और मेन बटा L/T। इसको लिखेंगे L/M गुणा में T/L, L से L कट जाएगा तो B बराबर आएगा T/M। तो B की बीमा क्या हो जाएगी,
टी बटा एम। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। साथ में बुक खोले रखें, पीछे आंसर की भी देखते रहें। कोई गलत लगा हुआ है तो उसको सही कर लेंगे। आगे चलते हैं हम। ये व्याख्या दी हुई है इसकी, आगे चलते हैं हम। गुणनफल म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के मात्रक वही हैं जो किसके हैं, यानी कि इसके मात्रक जैसा इनमें से किसी एक का मात्रक है। अब ये चीज आपने एक साथ कहाँ पढ़ी है? विद्युत चुंबकीय तरंगों वाले पाठ में पढ़ी होगी या मैग्नेटिज्म विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में पढ़ा होगा। ये फॉर्मूला एक्चुअली में ये होता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो वेग होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और ये कहाँ होता है? निर्वात में। एक्चुअल में वेग कौन होता है निर्वात में? विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना होता है? c, ये होता है। लेकिन आपको इसका मात्रक पूछा तो इसको इधर भेज दो, इसको इधर ले आओ, तो रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर होगा 1/वेग। लेकिन आपको तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का पूछा तो दोनों तरफ क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। वर्ग करने पर तो वर्ग करेंगे तो इसका वर्गमूल हट जाएगा, यानी कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और इधर वालों का वर्ग आ जाएगा, वेग की क्या आएगी? स्क्वायर। तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का मात्रक किसके बराबर होगा? 1/वेग स्क्वायर। क्योंकि फॉर्मूला ऐसा है, फॉर्मूला अगर सही है तो दोनों बराबर है, इनके मात्रक बराबर है, उसी से हमने हल किया है। तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होगा वही किसका होगा? 1/वेग स्क्वायर का मात्रक होगा। ऐसे कर दें। इसके जैसा क्वेश्चन एक बार और आया, वो आगे आएगा। इसकी व्याख्या दे रहे चूंकि विद्युत चुंबकीय तरंगों की निर्वात में चाल c बराबर ये म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/c स्क्वायर। तो चाल का स्क्वायर हो गया, वेग का स्क्वायर हो गया मतलब। आगे चलते हैं। निम्नलिखित युग्म से किस युग्म की विमाएं समान नहीं है? तो कार्य ऊर्जा दोनों की समान होती है। कितनी होती है? m1l2t-2। प्लांक नियतांक में कोणीय संवेग, तो प्लांक नियतांक कोणीय संवेग में यही संबंध होता है nh/4π। बोर की द्वितीय परिकल्पना से याद रख सकते हैं आप। और 4π और n ये तीनों संख्याएं हैं, तो l बराबर क्या है? h। ये फॉर्मूला सही है तो l का मात्रक h क्या जैसा ही होना चाहिए, और मात्रक सेम है, दोनों का बराबर है, तो विमा सूत्र भी क्या होगा? समान होगा। तो ये भी सही है। कोणीय वेग बावर्ती, तो कोणीय वेग बावर्ती, कोणीय वेग होता है रेडियन/सेकंड। रेडियन का कोई विमा नहीं होता, तो कोणीय वेग का विमा सूत्र होता है m0l0t-1। और आवर्ती का क्या होता है? आवर्ती का भी m0l0t-1 होता है। बल आघूर्ण व आवेग, बल आघूर्ण व आवेग, तो बल आघूर्ण का होता है m1l2t-2। लेकिन आवेग क्या होता है? बल गुणा समय ft। तो बल का क्या होता है? m1l1t-2 इंटू में कैपिटल T की पावर 1, तो ये बचेगा m1l1t-1। तो ये दोनों सेम नहीं है, तो यही इस युग्म की विमाएं समान नहीं है। बाकी तीनों युग्म जोड़ों की विमाएं क्या है? समान है। ऐसे कर सकते हैं अपने। आगे चलते हैं। बहुत आसान प्रश्न आते हैं कई बार तो ऐसे। अब यह यदि बल को F बराबर AT+BT² द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो A व B की विमाएं होगी। मतलब ऐसे समझिए कि आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, और ये फॉर्मूला क्योंकि A और B की विमाएं पूछे मतलब ये फॉर्मूला सही है। अब आप याद रखें कि जब भी कोई फॉर्मूला फिजिक्स में कहीं भी फॉर्मूला सही होता है तो उसका नियम है कि जैसे मान लो इसका कुछ भी मात्रक है या विमा सूत्र है, जितना विमा सूत्र हो इसका है उतना ही इस पद का होगा और उतना ही इस पद का। बस ये इसकी ट्रिक है, तब भी ये फॉर्मूला बन सकता है। यानी कि विमा के आधार पर मैं बोल सकता हूं कि जो F की विमा वही AT की विमा होगी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। और जो F की विमा है वही उस आगे वाले पूरे पद की होगी, पूरे पद की होगी, ये ध्यान रखना आप। यानी कि मान लो A बराबर B+C है, ऐसा फॉर्मूला दिया, पक्की बात है कि A और B का विमा सूत्र बराबर होगा और A और C का विमा सूत्र भी बराबर होगा, और इन दोनों का आपस में भी बराबर होगा, तब भी फॉर्मूला बन सकता है, वरना फॉर्मूला नहीं बन सकता। तो फिर हम अब इस आधार पे कर सकते हैं ये। अब इक्वेशन 1 से बल का विमा सूत्र लिखूं मैं, वो आएगा m1l1t-2 इंटू में A का तो ज्ञात करना है और T का क्या होता है? T1।
बीमा सूत्र T1। अब ये A बराबर आएगा m1L1T-2 बट्टा में T1। अब ये जो T1 है वो ऊपर जाएगा, किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में बन जाएगी m1L1T-2 और T-1, यानी कि आएगा m1L1T-3, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आएगा इसमें। अब दूसरे से करें अपने, तो B बराबर आएगा F बट्टा में T²। तो F का क्या है, बीमा सूत्र m1L1T-2 और ये होगा T⁻²। अब T⁻² ऊपर जाएगा तो माइनस का होगा, माइनस का 2 ऑलरेडी पहले से है, तो -2 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब जो इसकी पावर 1 होती है उनके ऊपर 1 लगाने की जरूरत नहीं है, यानी कि ये हो जाएगा mLT-4 और ये हो जाएगा mLT-3। तो आप देखेंगे तो ये जो ऑप्शन नंबर 1 है वो इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बुक आपके पास होगी, आप मिलान कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब ये दिया हुआ है इसका सॉल्यूशन, जैसे हमने किया है वैसे ही किया हुआ है, आप थोड़ा चेक कर लेना इसमें। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा बीमीय विश्लेषण विधि से प्राप्त नहीं कर सकता। आपने जो एनसीईआरटी खोल के देखी होगी तो बीमीय समीकरणों के यूज बताए हुए हैं, और बीमीय विश्लेषण विधि से हम भौतिकी में नए सूत्र उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन उसमें बीमीय सीमाओं के कुछ बीमीय जो समीकरण है उनकी कुछ सीमा बंधन है, कुछ उनकी लिमिट है कि इतने इतने तक वो लागू हो सकती है वो प्रक्रिया, और लागू नहीं हो सकती। तो फॉर्मूला बनाना है तो नॉर्मली जो फॉर्मूला बनेगा उसमें सबसे पहली बात है कि सारे जो फॉर्मूले बनते हैं वो सारे उस बीमीय विधि से जो फॉर्मूले बनेंगे उसमें सारे अलजेब्रिक फंक्शन आएंगे, बीजगणितीय फलन आएंगे, क्योंकि गणित में कई प्रकार के फलन होते हैं। कौन से, ये आपने आइलेट शब्द पढ़ा होगा, इनवर्स यानी कि प्रतिलोमी फलन, लघुगणक फलन लॉग वाले, लघुगणक, अलजेब्रिक मतलब बीजगणितीय फलन, और ट्रिग्नोमेट्रिक यानी कि त्रिकोणमितीय फलन, और एक्सपोनेंशियल मतलब ई की पावर वाले चरघातांकी। तो बीमीय समीकरणों से हम फॉर्मूले बनाते हैं वो सिर्फ कौन से बनते हैं, उसे बीजगणितीय बनते हैं, यानी कि बीजगणितीय फलन है वो बीमीय समीकरणों से बनाए जा सकते हैं। मतलब बीमीय समीकरणों की सहायता से जो फॉर्मूले बनते हैं उसमें सिर्फ कौन से फलन आते हैं, सिर्फ बीजगणित आते हैं, बाकी कोई फलन नहीं आएगा। तो अब ये देखिए साइन आया, साइन मतलब त्रिकोणमितीय फलन है, तो ये फॉर्मूला बीमीय विश्लेषण विधि से प्राप्त नहीं कर सकते। और ये एक्सपोनेंशियल है मतलब ई की पावर वाले हैं, ई की पावर वाले भी प्राप्त नहीं किए जा सकते, तो ये भी प्राप्त नहीं किए जा सकते। अब इसमें m²/r m² ये सारे अलजेब्रिक है, तो ये फॉर्मूला प्राप्त किया जा सकता है। आगे बढ़ा है, अब इसमें आप कहेंगे कि अलजेब्रिक है और ये भी अलजेब्रिक, लेकिन याद रखें बीमीय विधि में सिंगल फॉर्मूला बनता है। सिंगल का मतलब ऐसे दो पद नहीं बने, केवल एक ही पद होगा। इसमें कितने पद है, इतना प्लस इतना मतलब दो पद है, तो केवल एक पद वाला बन सकता है। कभी भी दो पदों के जोड़ वाला फॉर्मूला बीमीय विश्लेषण विधि से प्राप्त नहीं किया जा सकता, सिंगल पद होना चाहिए, एक ही। जैसे ये एक ही पद है तो ये फॉर्मूला बन सकता है, तो ये चौथा भी नहीं होगा। तो ये तीनों नहीं प्राप्त किया, सिर्फ कौन सा प्राप्त किया जाएगा, तीसरा। बीमीय समीकरणों के सीमा बंधन से हम जानते हैं कि बीमीय समीकरणों की सहायता से ज्या व चर, ज्या ज्या मतलब त्रिकोणमितीय फलन है, और चर घातांकी मतलब ई की पावर एक्स वाले या ई एक्स पी लिखा हुआ है, फलनों के रूप में सूत्र प्राप्त नहीं किए जा सकते। और आगे आप लिख देना कि दो पदों के जोड़ वाले सूत्र भी प्राप्त नहीं किए जा सकते। केवल एक स्टेप या एक पद वाले ही प्राप्त किए जा सकते हैं।
ये थोड़ा सा आप कर लेना, अच्छा प्रश्न है ये। जिस युग्म की विमाएं समान नहीं है वो है वेग और कोणीय वेग। तो वेग और कोणीय वेग, वेग का विमा सूत्र होता है m0l1t-1 और कोणीय वेग का होता है m0l0t-1। तो इसी युग्म की विमाएं समान नहीं है। कार्य बल लागुण आपने पढ़ लिया। कोणीय संवेग और कार्य, कोणीय संवेग और कार्य का भी, अच्छा विमाएं समान है वो पूछिए, तो विमाएं, सॉरी प्रश्न ध्यान से नहीं पढ़ा, विमाएं समान है वो पूछा है। तो इनकी विमाएं समान नहीं, आपको समान है ढूंढना, तो कार्य और बल लागुण है उसकी विमाएं समान है। बाकी ये भी गलत है, कोणीय संवेग और कार्य की विमाएं समान नहीं होती, और कोणीय संवेग और रेखीय संवेग की सेम नहीं होती। ये आप थोड़ा फॉर्मूले पढ़ेंगे तो आपको, इसके विमा सूत्र पढ़े आपने तो समझ में आ जाएगा। ये होता है कोणीय संवेग MVR। तो इसका विमा सूत्र बनेगा m मतलब किलोग्राम के लिए तो m1 L2 और T-1 होगा, और कार्य होता है m1 L2 T-2। तो ये दोनों सेम नहीं है, और कोणीय संवेग का तो यही हो जाएगा, और रेखीय संवेग का होता है MV, वो होता है m1 L1 T-1। तो ये दोनों भी सेम नहीं है, इन दोनों का भी सेम नहीं है, इन दोनों का भी सेम नहीं है, इन दोनों का भी सेम नहीं है, सिर्फ कौन सा सेम है, 2 नंबर वाला। आगे चलते हैं हम। रूट LC की विमा है, तो रूट LC ये फॉर्मूला आपने कहाँ पढ़ा है वैसे, अकॉर्डिंग टू सिलेबस ये जो आता है ये प्रत्यावर्ती धारा वाले लेसन में ये फॉर्मूला आता है। एक फॉर्मूला है अनुनादी आवर्ती 1/2 पाई रूट LC। तो रूट LC इधर ले जाऊँ, एफ इधर ले जाऊँ, रूट LC बराबर 1/2 पाई एफ। एफ कौन सी आवर्ती है, रेखीय आवर्ती, और रेखीय आवर्ती का मात्रक क्या होता है, 1/सेकंड। तो रूट LC का क्या होगा, 1/2 पाई और 1/सेकंड, यानी कि सेकंड ऊपर चला जाएगा, इनको देखने की जरूरत नहीं है, तो संख्या है। तो मतलब रूट LC का मात्रक होगा सेकंड, और सेकंड का विमा सूत्र होगा m0L0t⁻1। ये इसमें थोड़ी सी गलती है इसमें, क्वेश्चन में करेक्शन, क्या करेक्शन, इसका ऑप्शन नंबर 4 से ही होगा, और शायद आंसर की में 1 नंबर लगाया और व्याख्या भी गलत की हुई है, वो देख लेना आप। अनुनादी आवर्ती ये होती है, ये मैंने 2 पाई एफ लिखा और यहाँ गड़बड़ होगी, एफ की जगह 1/सेकंड लिखना था, मैंने यहाँ एफ की जगह सेकंड लिख दिया, तो इससे एस की पावर -1 बन गई है। तो ये थोड़ा सा यहाँ से गड़बड़ हो गया, यानी कि 1/एफ आएगा, और 1/एफ की जगह 1/सेकंड, तो सेकंड ऊपर चला जाएगा, और विमा सूत्र बनेगा m0L1L0t1 प्लस का 1 बनेगा। सॉरी, ये फिर दोबारा गलत कर रहा हूँ, m0L0t⁻1, ठीक है। तो इसको आप सही कर लेना, ये आएगा इसकी जगह। आगे चलते हैं हम। एक आयताकार प्लेट की लंबाई 4 ± 0.4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 ± 0.2 सेंटीमीटर है, इसके क्षेत्रफल के मापन में प्रतिशत त्रुटि होगी। ये भी एक तरीका है प्रश्न, अलग तरीके का प्रश्न है। लंबाई दे रखी है L बराबर 4 ± 0.04 सेंटीमीटर, और चौड़ाई दे रखी है 2 ± 0.02 सेंटीमीटर। ये इसके क्षेत्रफल के मापन में प्रतिशत त्रुटि होगी। तो आयताकार शीट है तो क्षेत्रफल A बराबर होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, समझ में आ गई बात। अब प्रतिशत त्रुटि पूछिए, तो आपको आइडिया लगाना है कि लंबाई और चौड़ाई दी और क्षेत्रफल कैसे करते हैं, A बराबर LB। तो इससे आपको आइडिया हो गया कि एक भौतिक राशि है जिसका मान 2 भौतिक राशियों के गुणा के बराबर है, तो मतलब प्रतिशत त्रुटि ही निकलेगी। क्यों निकलेगी, क्योंकि 2 राशियों का गुणा और भाग होता है तब प्रतिशत त्रुटि निकलती है, आपेक्षिक त्रुटि निकलती है, जोड़ वाली त्रुटि वाला रूल इसमें लागू नहीं होगा। तो कैसे करेंगे, तो हम इसको, आपको पता है कैसे लिखते हैं, ΔA/A बराबर में जो गुणा में उनको भी ΔL/L और ΔB/B कर देंगे। इसमें इनकी पावर कुछ नहीं है, तो पावर आगे लेने की कुछ जरूरत नहीं है। अब
ये एल है और ये डेल्टा एल वैल्यू है। ये है चौड़ाई बी और ये डेल्टा बी है, चौड़ाई को बी से लिखा है मैंने। तो ये मान यहाँ पे रख देंगे। तो डेल्टा एल का मान कितना है 0.04 बट्टा में 4 प्लस माइनस ये है 0.02 बट्टा में 2। तो ये आएगा 0.01 प्लस माइनस, प्लस ही लेना है आपको, ये भी ध्यान रखना है, प्लस माइनस होता है लेकिन प्लस लेना है, प्लस 0.01। ये आएगा 0.02। ये आया डेल्टा ए बट्टा ए का मान। लेकिन आपको प्रतिशत त्रुटि निकालनी है, मतलब आपको डेल्टा ए बट्टा ए गुणा में 100 से गुणा करना है, यानी कि 0.02 को आप 100 से क्या कर देंगे गुणा, तो कितना परसेंट आएगा 2% आ जाएगा। कितना परसेंट आएगा 2%। ऐसे कर देंगे इसको, ऐसे मैंने करके दिखाया है, तो ये आप ऐसे कर सकते हैं। एक तार की लंबाई L बराबर 4 प्लस माइनस 0.04 सेंटीमीटर, त्रिज्या R बराबर 0.2 प्लस माइनस 0.002 सेंटीमीटर तथा द्रव्यमान M बराबर है 0.3 प्लस माइनस 0.003 ग्राम है। तो इस पदार्थ के घनत्व में प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। तो इसको कैसे करेंगे, घनत्व तार है तो तार को आप किस शेप में मानते हैं, बेलनाकार, और बेलनाकार का आयतन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्योंकि घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टा आयतन। घनत्व को मैंने रो से लिख दिया, द्रव्यमान एम और आयतन मान लो बी है। तो आयतन कितना होता है बेलन का, वो होता है पाई आर स्क्वायर एल। तो रो बराबर होगा फॉर्मूला एम बट्टा में पाई आर स्क्वायर एल। तो मतलब इस पर्सन के लिए पहले तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, बाकी काम तो बाद में। उसके बाद प्रतिशत त्रुटि पूछिए। अब ये लंबाई है तो ये एल का मान है, ये डेल्टा एल का मान है, ये आर है और ये डेल्टा आर है, और ये द्रव्यमान है एम और ये डेल्टा एम है। इसको स्मॉल एम ले लेंगे, स्मॉल एम दिया हुआ। तो अब कैसे निकालेंगे प्रतिशत त्रुटि, तो डेल्टा रो बट्टा रो प्रतिशत त्रुटि में 100 से गुणा कर देंगे, ये आएगा डेल्टा एम बट्टा एम। प्रतिशत त्रुटि में बदलना है तो 100 से क्या कर देंगे गुणा, लेकिन इन सबको एक साथ लिख देंगे। और आर है डेल्टा आर बटा आर, पाई को लिखने की जरूरत नहीं, पाई तो एक संख्या है, और डेल्टा एल बटा एल ये बनेगा। अब एम की पावर तो एक थी, आर की पावर 2 है, वो गुणा में आके आ जाएगी, बीच में प्लस का निशान लग जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन गया। अब इस पूरे को कितने से गुणा कर देंगे, 100 से, ताकि प्रतिशत में बदल जाए। अब ये करना है आपको। तो डेल्टा एम का मान कितना है, डेल्टा एम का मान है 0.003 बट्टा में द्रव्यमान कितना है 0.3 प्लस 2, और डेल्टा आर का मान कितना है, डेल्टा आर का मान है 0.002 बट्टा में 0.2 प्लस डेल्टा एल का मान कितना है, तो डेल्टा एल का मान है 0.04 बट्टा में 4 और गुणा में कितना है 100 है। अब इसको सोल्व कर देना है बस, तो आपका आंसर आ जाएगा। साथ में 100 से बाहर ही एक साथ गुणा कर देना, तो इस 100 से गुणा करने से थोड़ी सी गणनाओं में आसानी हो जाएगी। तो जब ये मान रख दिए हमने, यहाँ पे मान रख दिए, इसमें इनको जब अपने सोल्व करेंगे तो कितना परसेंट आएगा, 4% आ जाएगा, 4%। यदि एक भौतिक राशि की भौतिक राशि की बीमा का फॉर्मेट देख रहा है कि एम की पावर ए है, एल की पावर बी है, टी की पावर सी है, से दर्शाई जाती है तो भौतिक राशि होगी। अब इसमें ए बी सी के मान कुछ दे रखे हैं कि ए बी सी का मान इतना होती है बल होगा, ए बी सी का मान इतना हो तो दाब होगा, ए बी सी का मान वेग हो। तो हम यहाँ पे बनाएं एम एल टी। ए जो है वो एम की पावर है, तो इस पहले में एक है वो 0 है, और बी कितना है -1, और सी कितना है 2। इसमें दाब है, दाब के लिए कितना है, ए का मान 1, बी का मान कितना है -1, और टी का मान कितना है -2 है। इसके बाद है वेग, तो वेग के लिए एम का मान, एम की पावर कितनी 1, एल की पावर 0, टी की पावर -1 है।
इसके अलावा जो त्वरण है, त्वरण के लिए क्या दे रखा है, m की पावर 1, l की पावर 1 और t की पावर माइनस, ये इसने दे रखा है, लेकिन इनमें से एक ही सही है। तो बल के लिए क्या होता है, बल के लिए होता है m1 l1 t माइनस 2। तो आपको दिया हुआ ये है लेकिन होता ये है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दाब के लिए क्या होता है, दाब होता है m1, इसमें आपको याद याद होनी चाहिए इन भौतिक राशियों के विमा सूत्र, m1 l-1 और t-2। तो यही जो है आप देख सकते हो, यही ऑप्शन मैच हो रहा है कि m की पावर मतलब a का मान 1 हो, p का मान -1 हो और c का मान -2 हो, तो वो दाब होगा, और ये ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 सही है। आगे चलते हैं, साथ साथ आप आंसर की मिलान कर सकते हैं, बुक आपके हाथ में है। आगे चलते हैं। अब ये प्रश्न है, किसी वस्तु की विस्थापन x पर गतिज ऊर्जा, तो आपको इसमें पॉइंट याद रखना है कि x क्या है, विस्थापन, और विस्थापन का जो विमा सूत्र होता है वो क्या होता है, विस्थापन का विमा सूत्र, विस्थापन का मात्रक मीटर और विमा सूत्र होता है L1। गतिज ऊर्जा के, यानी कि गतिज ऊर्जा के बराबर दे रखा है आपको बी एक्स बट्टा में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से, मतलब गतिज ऊर्जा का ये फॉर्मूला इस प्रकार दे रखा है आपको से प्रदर्शित की जाती है। यदि बी की विमाएं m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c हो, तो a प्लस बी प्लस सी का तुल्य होगा। मतलब इस प्रश्न में आपको b का पहले विमा सूत्र बनाना है, और फिर इसने कहा है कि m की पावर जो भी है वो a का मान है, l की पावर जो भी है वो b का मान है, और जो t की पावर जो है वो c का मान है, उन सबको क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो ये गतिज ऊर्जा है, इसका आपको विमा सूत्र याद होना चाहिए। यहां से यदि मैं b निकालूं तो b बराबर होगा k एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बट्टा में क्या होगा, x होगा। अब इन सब के विमा सूत्र लिखने हैं, तो k का विमा सूत्र होता है m1 l2 t-2। अब ये दोनों प्लस में है, इसका मतलब इन दोनों का विमा सूत्र क्या है, सेम है, तो दो बार नहीं लेना ये, यानी कि इसका भी एल स्क्वायर है तो इसका भी एल स्क्वायर, तो लेना एक ही बार है विमा सूत्र के हिसाब से। बट्टा में एक्स का क्या है, L1। तो अब इसको सोल्व करें तो m1 होगा l की पावर 2 प्लस 2 4, लेकिन ये ऊपर जाके माइनस की होगी, यानी कि l की पावर 4 माइनस 1 हो जाएगा और t की पावर -2, तो कुल मिला के आएगा m1 l3 और t की पावर -2। अब इससे कंपेयर करें हम, तो a का मान कितना है, 1, b का मान कितना है, l की पावर b है, तो यहाँ l कितने की पावर कितने है, 3, और c का मान कितना है, c का मान है -2 है। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी कितना होगा, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर होगा 1 प्लस 3 -2, तो 4 -2 कितना हो जाएगा, 4 -2 हो जाएगा 2, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर आएगा 2, तो इसका 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, सेकंड ग्रेड में आया हुआ ये। आगे चलते हैं, हम ये इसमें सॉल्यूशन दे रखा है हमने, बताया है कि कैसे आप कौन से नियम को फॉलो करते हो ये क्वेश्चन करेंगे। आगे चलते हैं, यदि दो भौतिक राशियां p व q की विमाएं अलग अलग हैं तो निम्न में से कौन सी संक्रिया संभव है। तो अगर दो अलग अलग भौतिक राशि हैं, आप या आपको पता है कि जैसे मान लो a बराबर b प्लस सी है, तो ये तो तीनों सेम होने चाहिए, यानी कि ये दोनों सेम होंगी तब ये सूत्र संभव है। मतलब जोड़ घटाव है वो समान विमाओं वाली राशियों का ही होता है, समान विमाओं वाली राशियों का होता है, ये इसका की पॉइंट है, राशियों का। अगर राशियां समान यानी कि वेग का विमा सूत्र में वेग का विमा सूत्र ही जुड़ सकता है, तो वैसा होना चाहिए, जैसे बल बल में जुड़ता है, वेग वेग में जुड़ता है, त्वरण त्वरण में जुड़ता है, वैसे ही। लेकिन ये कह रहा है कि दो राशियां p व q मतलब अलग अलग है, राशियां p व q क्या है, अलग अलग है, तो अलग अलग हैं तो ये बड़ा नहीं हो सकता, घटाव भी नहीं हो सकता। हाँ,
अलग अलग में क्या हो सकता है, गुणा व भाग संभव है, गुणा व भाग संभव है, तो यही हो जाएगा। संक्रिया केवल मतलब ये ऑपरेशन मतलब भाग मतलब संक्रिया मतलब जोड़ भाग की गुणा भाग कौन सा हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता, जोड़ भाग की नहीं हो सकता, मतलब जोड़ घटाव नहीं हो सकता, लेकिन गुणा भाग हो सकता है। अब आपको ये भी दिख रहा है कि ये हो सकता है, इसको आप थोड़ा सोल्व कीजिए, आएगा q माइनस पी बट्टा में q, ये घटाव ही हो गया, तो जो कि संभव नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम। ये आप देख सकते हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि अलग अलग विमाओं वाले भौतिक राशियों में जोड़ व घटाव संभव नहीं, लेकिन जबकि इनका भागफल व गुणनफल संभव होता है, विकल्प 1 2 4 संभव नहीं। आगे चलते हैं। ये अभी क्वेश्चन जो किया था वैसा ही आ गया, आप इसको करके देखना तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है ये सी बराबर होता है 1/म्यू नोट एप्सिलॉन नोट की पावर 1/2 या म्यू नोट एप्सिलॉन नोट की पावर 1/2। तो विमा सूत्र क्या, सी का विमा सूत्र क्या होता है, सी के बराबर ही है ये किसके बराबर है, सी के, तो इसका सी का विमा सूत्र क्या होता है, m0 L1T-1। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2। तो इसमें आप जो आंसर की हैं उसमें थोड़ा चेंज कर लेना। 17 नंबर का आंसर की में 4 नंबर दिया हुआ है, जबकि एक्चुअल में कितना नंबर है, 2 नंबर है। आंसर की में 4 नंबर, मैं भी बुक में कर लेता हूँ साथ साथ। तो 17 नंबर में ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, किसी पैमाने द्वारा मापी गई डोरियों की लंबाई L1 इतनी है और L2 इतनी है, यानी कि ये L1 है, ये डेल्टा L1 है, L2 कितनी है, L2 और ये डेल्टा L2 है। इन डोरियों की लंबाइयों का अंतर, मतलब एक लंबाई में से दूसरी लंबाई घटानी है, तो लंबाई के अंतर और उनमें आई त्रुटि कितनी होगी। तो लंबाइयों का अंतर मतलब आपको L1 माइनस L2 करना है, मतलब इसने ये पूछा है कि आपको ये पता है कि नहीं कि त्रुटि के सहित घटाव कैसे होता है। तो आप याद रखें कि ये वास्तविक मान है, तो L2 में से यदि मैं L1 घटाऊंगा, L2 में से L1 घटाऊं, सीधा बता रहा हूं शॉर्ट में कि ये L1 प्लस डेल्टा L1 है और ये L2 प्लस डेल्टा L2 है, तो ये दोनों ये L1 का वास्तविक मान है L2 का, तो वास्तविक मान जैसे आप घटाते हो वैसे होगा 50 माइनस 20, यानी कि 50 माइनस 20 और प्लस माइनस डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, बस यहाँ पे गड़बड़ है। अब हम क्या करते हैं, घटाना है तो फिर इस मान में से भी ये घटाएंगे तो 0.5 माइनस 0.5 कितना हो गया, 0 हो गया, तो वो आंसर गलत हो जाएगा। ये जो त्रुटि हुई है, ये डेल्टा L वाली वैल्यू त्रुटि होती है, त्रुटि कभी भी घटानी नहीं है, चाहे दो राशियों का घटाव हो रहा हो चाहे जोड़ हो रहा हो, त्रुटियां हमेशा जुड़ती है। आप देखिए कि कोई लंबाई हमने मापने में गड़बड़ की है, कि हमने कोई लंबाई माप दी और उसमें 0.5 की गड़बड़ कर दी, त्रुटि का मतलब यही है। अब आप जोड़ बाकी करके उस त्रुटि को खत्म कैसे कर देंगे, वो तो वहां मापन में सही की जा सकती थी। तो त्रुटियां हमेशा जुड़ती है, मतलब गलतियां कभी कम नहीं होती कि माफ नहीं होती, वो हमेशा जुड़ती जाती है। तो ये हो जाएगा डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, तो ये एक्चुअल वैल्यू है वो तो 30 रह जाएगी, यानी कि अंतर तो 30 आएगा, और त्रुटि कितनी हो जाएगी 0.5 प्लस 0.5 यानी कि 1.0 सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर होगा ये। ठीक है, ये अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ये लॉजिक है जो आपको पता होना चाहिए। तो ये इसने किया ऐसे। यदि किसी गोले की त्रिज्या के मापन में 2% की प्रतिशत त्रुटि है, तो गोले के आयतन में प्रतिशत त्रुटि, गोले की त्रिज्या मान लो R है और R में प्रतिशत त्रुटि कितनी दे रखी है, यानी कि इसका मान दिया हुआ है डेल्टा R बटा R गुना 100 बराबर 2%। तो गोले के आयतन में पूछा है, तो गोले का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम 4/3 पाई R की क्यूब, ये होता है। ठीक है,
तो डेल्टा बी बटा बी गुणा में 100 लगा देता हूँ। डेल्टा बी बटा बी कैसे निकालेंगे, बहुत बार बता दिया है, इसको नहीं देखना, ये संख्या है, सिर्फ आर से हम मतलब बी बराबर आपको आर क्यूब मान लेना है बस, ताकि आप कंफ्यूज नहीं। तो आर मतलब ये आपेक्षिक त्रुटि है, तो आगे वाला भी आपेक्षिक त्रुटि के रूप में लिख देते हैं, डेल्टा आर बटा आर, और पावर कितनी आगे 3। और ये आपको प्रतिशत में निकालना है, इसलिए इसको इस फॉर्मेट में रख दिया, क्योंकि यही मान आपको दिया पूरा। ये कितना दिया हुआ है 2%, यानी कितना परसेंट हो जाएगा टोटल, 6% हो जाएगा। कितना परसेंट हो जाएगा, 6%। आगे चलते हैं हम, 6% आगे सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। बुक साथ में रखिए और आप इसको क्लियर करते जाइए, ताकि आपको यूनिट दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े। इस प्रकार अभी आप समझेंगे, एक बार कोई भी क्वेश्चन उठा उठा के आप कर लेंगे तो आपके क्लियर हो जाएंगे। मतलब ये जितने भी पर्सन है 27-28 जितने भी पर्सन है, उससे आपको फिजिकल वर्ल्ड और मेजरमेंट से क्वेश्चन, जो जैसे अभी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में 2 पर्सन आए इसमें से, और सेकंड ग्रेड में बहुत बार 2 आ जाते हैं, नहीं तो 1 तो आना ही आना है, तो वो पर्सन आपका पक्का हो जाएगा। तो ऐसे पर्सनों को छोड़ना नहीं चाहिए। आगे चलते हैं, बल का विमीय सूत्र। तो बल का विमीय सूत्र होता है m1L1T-2। इसका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, द्रव्यमान तथा वेग मापन में प्रतिशत त्रुटि क्रमशः 2% व 3% है। गतिज ऊर्जा में अधिकतम त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो गतिज ऊर्जा में अधिकतम त्रुटि, तो ये गतिज ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है K बराबर 1/2 mv²। आप जब भी ये प्रतिशत त्रुटि देखें तो आप कोशिश करें कि ये फॉर्मेट लाएं। आपको डेल्टा K बटा K और गुणा में 100 का मान, यानी कि प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है। तो ये क्या होगा, तो इसको छोड़ देना है। कैसे लिखते हैं, अभी हमने किया था, m की जगह क्या लिखेंगे, डेल्टा m बटा m, फिर प्लस का निशान, फिर दूसरी राशि उसकी पावर 2 आगे, और डेल्टा b बटा b, और ये सारा किस में है, 100 में। अब इसको हालांकि यहाँ से लिख देता हूँ, यहाँ 100 और यहाँ भी 100। अब ये पूरा मान दिया हुआ है, द्रव्यमान में प्रतिशत त्रुटि कितनी है, 2%, यानी कि डेल्टा एम बटा एम गुणा 100 का मान है 2, और 2 ये पहले से यह आ गया इस फॉर्मूले में, और डेल्टा बी बटा बी गुणा 100 का मान है 3। ये होगा 2 + 6, यानी कितना परसेंट आएगा, 8%। तो गतिज ऊर्जा मापन में कितनी प्रतिशत त्रुटि होगी, 8%। यानी कि आपने अब तक इन प्रश्नों में देखा है कि ज्यादातर त्रुटि वाले हैं वो प्रतिशत त्रुटि वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप प्रतिशत इतने ही कर लेंगे तो आप वहां आराम से कर देंगे प्रश्न। अब की बार फर्स्ट ग्रेड में भी प्रतिशत त्रुटि पे ही आया है प्रश्न, बस वो थोड़ा सा लास्ट में घुमाया है उसको, वो आंसर के हिसाब, आंसर आप उसको निकालने, मतलब तरीका यही है सेम, लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया उसने। तो वो प्रश्न किसी ने देखा हो तो उसको ऐसे लगा हो कि कैसे होगा ये। परस्थ तनाव की विमाएं, तो परस्थ तनाव क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है पल बटा लंबाई। तो m1L1T-2 और L1, तो L1 ऊपर जाएगी तो 1 - 1 0, यानी कि L की पावर कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो m1L0T-2, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम, आवेग का विमीय सूत्र। तो आवेग क्या होता है, बल गुणा समय, यानी कि आवेग I बराबर F डेल्टा T होता है। तो बल क्या है, बल का होता है m1L1T-2 और समय का होता है T1। ये हो जाएगा m1L1 और T-1, m1L1 और T-, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब आप थोड़े से आंसर की है वो मैच कर लेना, जैसे 2 क्वेश्चनों में आंसर की में फर्क आया है तो वो थोड़ा आप करके देख लेना, ताकि आपको सही आंसर मिलते रहे। निम्न में से राशि व इकाई का सही संयोजन है। इधर ये भौतिक राशियों के प्रतीक दिए हुए हैं, जैसे स्मॉल g क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण, क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण, और जिसका मात्रक होता है मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। तो राशि व इकाई, ये राशि और इकाई कौन सा संयोजन सही है, तो ये संयोजन सही नहीं है। कब होता है, जब मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, तो ये मीटर बटा सेकंड है, तो ये नहीं है। और प्लांक नियतांक का मात्रक जूल गुणा सेकंड ही होता है। प्लांक नियतांक का क्या होता है, जूल गुणा सेकंड, तो ये सही है। कैपिटल जी है वो
गुरुत्वाकर्षण बल नियतांक है और उसका मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बट्टा में किलोग्राम स्क्वायर। तो ये दिया हुआ तो ये गलत है। यहाँ फिर जी का न्यूटन दे दिया जो वो की क्या है, गलत है। तो हम 2 बार दिए तो इसमें से चुनने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप चारों से चेक करेंगे तो जूल गुणा सेकंड प्लांक नियतांक का होता है। इस फॉर्मूले से याद रखें, ई बराबर एच न्यू, एच बराबर होगा ई बट्टा न्यू, और ई का क्या होता है जूल, और न्यू का क्या होता है आवृत्ति का 1/सेकंड दिया जाएगा जूल गुणा सेकंड। अब आगे चलते हैं। एक चालक के सिरों पे विभवांतर v बराबर ±0.5 और i बराबर इतना है, तो चालक का प्रतिरोध। तो ऐसा प्रश्न हमने पहले किया है सेम टू सेम, तो आप इसको करके देखेंगे, बिल्कुल सेम है ये, कोई तो संख्याएं चेंज की है। पहले r का मान निकाल दिया, फिर डेल्टा r बटा r, डेल्टा b बटा b और डेल्टा i बटा i हो जाएगा। फिर ये डेल्टा v का मान रख दिया, b का मान रख दिया, डेल्टा i का मान ये रख दिया, और डेल्टा i का मान और i का मान रख दिया। तो इसको सोल्व कर देंगे। हाँ, तो ये क्वेश्चन नंबर 27, यदि वेग v, समय t तथा बल F आधार राशियों की तरह चयनित है, मतलब ये मूल राशियां माननी है आपको, इसके पदों में द्रव्यमान की विमाएं इस प्रकार दी जाती है। तो द्रव्यमान की विमाएं किस प्रकार दी जाएगी भाई, तो ऐसा प्रश्न जब आ जाए, अब द्रव्यमान की विमा पूछी और 3 राशियां दी है, तो आपको ऑटोमेटिक ये मान लेना कि द्रव्यमान इन तीनों राशियों पर निर्भर करता है, मतलब और निर्भर करता है। तो हम मान लेंगे कि भाई द्रव्यमान को हमने लिख दिया m से, तो द्रव्यमान है वो b के भी समानुपाती है, द्रव्यमान है वो t के भी समानुपाती है, और द्रव्यमान है वो बल के भी क्या है, समानुपाती। लेकिन आपको पता है फॉर्मूले में स्क्वायर भी आता है, रूट भी आता है फॉर्मूले में, तो हमारे को पता नहीं है कि m का फॉर्मूला जो हम बना रहे हैं उसमें b की पावर कितने है। तो हमने हमारी तरफ से मान लिया b की पावर है वो x है, t की पावर y के, और f की पावर z के समानुपाती है। और जब समानुपाती तो हम तीनों को एक साथ लिख सकते हैं, कैसे, m समानुपाती b की पावर x, यानी कि आप ये एनसीईआरटी में जाएंगे तो बेसिक से शुरू है कि फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, नया फॉर्मूला बनाने वाला तरीका इसमें अप्लाई होगा। और m बराबर k b की पावर x, t की पावर y और f की पावर z। k नहीं दिया तो हम k को एक बार छोड़ देंगे। तो अब ये समीकरण है, इसमें आपको यदि x y z के मान मिल जाए, कुछ नहीं किया, द्रव्यमान का निकालना, इन तीनों पर निर्भर कर रहा है, तो समानुपाती लिखा के समीकरण बना लिया। अब आपको x y z के मान मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। यही तो है एफ टी वी। अब इनकी पावर निकालनी है आपको, कितनी आएगी, कैसे निकालेंगे, तो m द्रव्यमान है, तो जितनी राशि है उन सबके विमा सूत्र लिख देंगे। द्रव्यमान का होगा m1 L0 T0 बराबर k को कुछ नहीं करना, k कांस्टेंट है, इसका मान 1 मान के छोड़ देना, क्योंकि यहाँ k का कहीं जिक्र नहीं है। b होता है L1 और t-1 और पावर x। t क्या है, समय, समय का केवल t होता है, तो पावर बाई। बल का क्या होता है, m1 L1 t की पावर -2 और पावर कितनी है, z। अब l की पावर x और t की पावर -x, और t की पावर कितनी यहाँ y, और यहाँ m की पावर अंदर गुणा कर दी, ये पावर अंदर गुणा की है मैंने, z अंदर आएगा तो m की पावर z, l की पावर z और t की पावर -2z। अब हम l की पावर एक साथ लिख देंगे, m की पावर एक साथ, तो m यहाँ कहीं नहीं है, इसमें एक में, तो यानी कि m की पावर बनेगी z, l की पावर क्या बनेगी, तो x, और यहाँ l की पावर z, यानी कि l की पावर बनेगी x प्लस z, और t की पावर कितनी है, यहाँ -x प्लस y, और यहाँ कितनी है, -2z है, ये y यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये। अब कंपेयर कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, क्योंकि फॉर्मूला बना रहे हो आप, तो ये बीमा इस पूरी बीमा के बराबर होनी चाहिए, मतलब यहाँ जो z की वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, इसके हिसाब से 1। बीमाओं की दोनों तरफ घातों की क्या करें, तुलना, m की पावर की m के पावर साथ, l की पावर की l के पावर के साथ, और t की पावर की t के पावर के साथ, तो यानी कि z बराबर आ जाएगा 1।
z बराबर 1 आ जाएगा। और x प्लस जेड कितना आएगा, x प्लस जेड आएगा 0, क्योंकि l की पावर इधर x प्लस जेड और इधर कितने 0, तो z का मान कितना 1, x बराबर आएगा माइनस जेड और x बराबर माइनस जेड, तो z का मान कितना 1, तो x बराबर आएगा -1। तो ये हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई। इसी प्रकार अब क्या करना है, -x प्लस वाई, यानी कि इधर t की पावर कितने -x प्लस वाई -2z बराबर कितना है 0 होना चाहिए। तो हम x और y की वैल्यू रख देंगे। तो x की वैल्यू कितनी है -1 प्लस y की वैल्यू आपको निकालनी है और -2 गुणा z की वैल्यू 1 है। तो यहां से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 प्लस वाई -2 बराबर 0। तो y -1 बराबर कितना होगा 0, तो y बराबर कितना होगा 1। तो हमारे पास x, y और z तीनों के मान आ गए। ये समीकरण देखिए, तो m का फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो k का यहाँ कोई जिक्र नहीं है, तो k को आप 1 मान के छोड़ देना। तो v की पावर x है, तो v का मान कितना है, x का मान कितना है -1, और t का मान कितना है, t का मान 1, और f का मान कितना है, f का मान z का मान, f की पावर z है, z का मान 1 है। तो ये हो जाएगा f1 t1 और v की पावर -1। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं हम। इस तरीके से किया, आप करके देखेंगे सॉल्यूशन, बिल्कुल बढ़िया से किया बुक में, आपको नोट करने की भी जरूरत नहीं है। निम्न में से चुंबकीय क्षेत्र की विमा होगी जहाँ सी कूलाम है, तो आपको ये जो विमा सूत्र है वो कूलाम के रूप में देना है, हालांकि कूलाम मूल मात्रक नहीं है। तो कैसे करेंगे अपने, तो आपने चुंबकीय बल का सूत्र पढ़ा होगा, क्यू वी बी साइन थीटा, साइन थीटा को 1 मान के छोड़ रखा है हमने। तो यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र आएगा F बट्टा में क्यू वी। तो यहाँ से बल का विमा सूत्र होता है m1 L1 t-2, Q का आपको रखना है C, कूलाम होता है आवेश, Q आवेश है, कूलाम हो जाएगा। और V का क्या होता है L1 t-1। अब इसको सोल्व कर देंगे, तो L की पावर -1 ऊपर जाके माइनस बनेगी और 1 -1 मतलब L की पावर कितनी हो जाएगी m1, L की पावर 0, C की पावर -1 और T की पावर ये माइनस ऊपर जाके प्लस बन जाएगी। तो प्लस बन जाएगी, तो ये T की पावर -1 बचेगी, यानी कि m1 C-1 और T-1, m1 C-1 T-1 ये हो जाएगी इसकी। तो इसका 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये इन सभी प्रश्नों का हल था बुक के इस यूनिट का। तो आप आराम से कीजिए और जल्दी से बुक ऑर्डर करके आप कर सकते। और विश्वास रखिए कि यूनिट आपको आराम से 2% देके जाएंगे अगर आप ये यूनिट करते हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।